कि आप उच्च कुल की हैं। तो मोहिनी भगवान ने कहा, अकेले रमण करने वाली, अकेले विचरण करने वाली नारी पर विद्वान लोग भरोसा नहीं करते। साला वृकर्णाम स्त्रीणाम वैरिणी च सुरद्विषः सख्यान्याहुर्दित्यानि नुत्तम नुत्तम विचिन्वते। जो स्त्री जिसका कोई स्वामी न हो, मालिक न हो और अकेले अपने मनमानी घूमने फिरने वाली हो, उसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वह तो रोज नए नए लोगों का चुनाव करती है। असुरों ने निवेदन किया, हे देवी, हमें आप पर पूर्ण भरोसा है। आप धर्म और नीति से युक्त लगती हैं, आपके लक्षण दिखते हैं कि आप कदापि कोई भेदभाव नहीं करेंगी। ऐसा लगता है कि स्वयं धर्म मूर्ति ने आपको प्रकट किया है, न्याय की मूर्ति ने आपको प्रकट किया है, और तो और सृष्टि में आप जैसी सुंदर नारी ही नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो कुछ भी करेंगी वह ठीक करेंगी, जो करेंगे वह धर्म होगा। ऐसा कहा भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि बात तो तुम्हारे समझ में ठीक ठीक आ रही है कि मैं जो करूंगी वो धर्म का कार्य होगा। वाणी भी तुम्हारी सम्यक है, भाव ठीक नहीं है। कहा कि दो अमृत का कलश। मोहिनी को उन्होंने अमृत का कलश दे दिया। भगवान ने कहा, अमृत पान करने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए, शुद्ध शरीर चाहिए, शुद्ध संकल्प चाहिए। इसलिए आप लोग स्नान करें, अपने अपने इष्ट देवता का आराधन करें और पंक्तिबद्ध होके बैठ जाए, कतारबद्ध होके। देवता और दानव अपने अपने इष्ट देवता की आराधना करके और पंक्तिबद्ध होके बैठ गए। मोहिनी ने अमृत पान कराना आरंभ किया। कहते हैं, सुखदेव जी, इति तेक्षेतैस्तस्या अस्वस्थमानो असुरा जहसुरभिर्गंभीरा ददृश्यामृत भाजनम। अमृत पान कराने लगे। देवताओं की पंक्ति में अमृत बट रहा है। सिंहिका का पुत्र राहु, उसने अपना रूप बदल लिया और देवताओं जैसा रूप बना के देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया। भगवान ने कहा था पूर्व मुख बैठना होगा, पूर्व मुख बैठ के अमृत का पान करो, और सभी पूर्व दिशा को मुख करके बैठे अमृत का पान कर रहे हैं। और जैसे ही राहु के पास पहुंचे और अमृत उन्होंने बांटना आरंभ किया, पिलाना आरंभ किया, तो छल से राहु ने अमृत पी लिया। और जब अमृत पी लिया तो सूर्य नारायण ने बता दिया, ये सिंहिका का पुत्र है, ये तो असुर है महाराज। पर भगवान मोहिनी ने अपना सुदर्शन निकाला और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत का पान कर लेने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो दो भागों में विभक्त हो गया। सिर का भाग हुआ राहु और धड़ का भाग हुआ केतु। अब तो देवताओं को अमृत प्राप्त हो चुका है, असुर उससे वंचित रह गए। तो देवासुर संग्राम हो गए। देवताओं और असुरों में घमासान युद्ध हुए। तो वह युद्ध जब शांत हुआ, देवतागण अपने धाम को, असुरगण अपने धाम को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि शिव जी ने इस सारी लीला का दर्शन किया था, विषपान भी किया और भगवान मोहिनी के अमृत स्वरूप का दर्शन भी किया है। तो शिव जी के मन में अब उत्कंठा आ गई कि हे भगवान, इतना सुंदर रूप तो किसी का नहीं हो सकता। तो शिव जी ने सोचा कि एक बार नारायण से कहूंगा कि आपने जो मोहिनी का रूप बनाया था वह स्वरूप हमें एक बार और दिखाइए।
और मन में भगवान का चिंतन कर ही रहे हैं, भगवान का भजन कर ही रहे हैं, वैसे ही भगवान कैलाश पर्वत पे प्रकट हो गए। तो आइए हम भी भगवान का भजन दो बार संकीर्तन कर लें, जिससे हमारे हृदय कर्णिका पे भगवान का आविर्भाव सम्यक रूप से हो जाए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की।